हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे। और मैं आज आप लोग के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और हम लोग इस वीडियो में द स्नैक एंड मिरर स्टोरी के बचे हुए एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं, और वो भी रियल लाइफ एग्जांपल और इंटरेस्टिंग वे के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे आज 6 पैरा की। और 6 पैरा में क्या स्टार्ट होता है, देखिए उस दिन हम लोग जो समझ रहे थे कि नॉर्मली वहाँ पे जो है वह अपने आप के बारे में बोल रहा होता है कि हम जो है वो क्या पूर्ण रूप से हम बैचलर हैं और साथ में डॉक्टर भी है। आई गॉट अ पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। और उसके बाद मैं उठा और पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, और रूम के बाहर जो है वो कदम बढ़ाया। देन अनदर लवली थाउट स्ट्रक मी। और तभी जो है एक दूसरा सा प्यारा सा विचार जो है मेरे में आया। आई वुड मैरी, और मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरी टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। मैं वैसी लड़की से शादी करूँगा ना जो क्या हो, एक अच्छी डॉक्टर हो। और साथ में, और वह महिला डॉक्टर जो है वो साथ में जो महिला डॉक्टर से शादी करूँगा और जिसके पास जो है ढेरों पैसे हो, साथ में एक अच्छा जो है मेडिकल प्रैक्टिस भी हो उसके पास। सी हैड टू बी फैट, और वो क्या होनी चाहिए, थोड़ी मोटी भी होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड रीज़न, कुछ ना कुछ रीज़न के लिए। इफ़ आई मेड सम सीली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, सी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। और वो बोलता है कि अगर वो मोटी होगी ना थोड़ा, तो क्या होगा, अगर कुछ भी गलती हो जाएगा हमसे ना, तो वो मेरे पीछे नहीं भागेगी। हम भाग के कहीं भी चल जाएंगे लेकिन वो हमको पकड़ नहीं पाएगी। तो वो यहाँ पे जो है उसके मन में ख्याल आ रहा है कि वो महिला जो है वो थोड़ी हेल्दी भी होनी चाहिए, ताकि जो है कि अगर हमसे कोई गलती कभी बाय चांस हो भी जाए तो उसको कोई फर्क ना पड़े, वो मेरे पीछे आए ही नहीं, हम ऐसे ही छुटकारा पाकर जो है वो उससे भाग जाए। और आगे तभी वो क्या होता है, विथ सच थाउट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। और बस इसी विचार के साथ ही मेरे दिमाग में यह जो विचार आया था उसी के साथ मैं रिज्यूम क्या किया, मेरे सीट को, मैं अपने सीट को फिर से लिया। इन द चेयर, चेयर पे मैं बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ द टेबल, जस्ट टेबल के सामने में। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव। अब ऊपर से कोई और आवाज़ तो आई नहीं थी। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द। अब तभी एक आवाज आती है, जैसा कि आवाज ऐसा था कि कोई रबर ट्यूब जो है वो कहीं ऊपर से गिरा हो। एक रबर ट्यूब के गिरने का आवाज क्या होता है, धक, ऐसा कुछ अजीब, जैसा वो आवाज जो होती है रबर ट्यूब के गिरने की, वो कुछ अलग होती है। और ये एक डल थर्ड जो है, कठोर ध्वनि जो है वो सुनाई देती है जमीन की तरफ गिरने की, कोई किसी चीज की। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। पक्का यहाँ पे चिंता करने की कोई बात है नहीं। इवन सो आई थाउट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। और यहाँ तक कि इसलिए मैं सोचा, मैं क्या करता हूँ, मैं टर्न करता हूँ चारों तरफ, वो घूमता हूँ, एंड टेक अ लुक, और नज़र देखता हूँ आखिरकार क्या है वहाँ पे। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नैक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder। और इतना भी जैसे ही मैंने जो है मूव किया, हैड आई टर्न देन अ फ्लैट, तभी जो एक फ्लैट स्नैक जो था वह क्या होता है, चेयर के बैक पे जो है लौट रहा था, रेंग रहा था। चेयर के पीछे रेंग रहा था एक स्नैक, और अचानक से मेरे कंधे पे आ गया। और तभी वो सांप क्या करता है, मेरे कंधे पे लैंड कर गया। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। और मेरा वो स्नैक का जो लैंडिंग जो था मेरे ऊपर, और मेरा टर्निंग भी जो था उस टाइम साइमल्टेनियस था। एंड में मेरा घुमाव भी उसी के साथ हुआ। और नंबर 7 पैरा, आई डिडंट जंप आई डिडंट ट्रैम्पल। मैं कूदा नहीं, ना ही मैं जो हूँ थरथराया। आई डिडंट क्राई आउट, और ना ही मैं चिल्लाया। देयर वाज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। वहाँ पे कोई ऐसा समय था ही नहीं मेरे पास ऐसा करने को।
The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. और वह क्या करता है, वह जो सांप जो था स्लीथर्ड करता है, रेंगा कहाँ, अलॉन्ग माई शोल्डर, मेरे शोल्डर के साथ में ही, एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और मेरी बाईं भुजा जो थी उसके चारों तरफ वो पूरा लपटा गया, अबव द एल्बो, एल्बो के ऊपर, कोहनी के ऊपर, द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस। अब हुड जो था उसका, हुड का मतलब वो फन जो था, वह क्या लगभग मेरे से क्या था ना, वह फैलाया हुआ था, वह उसका फन जो था हुड को फैलाया हुआ था, एंड इट्स हेड हैज वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, और मेरे चेहरे से लगभग 3 या तो फिर 4 इंच की दूरी पे थी, और उससे ज़्यादा नहीं, 3 से 4 इंच की दूरी पे सांप का फन है। अब उसका कुछ भी हो सकता था। अब वो भी आश्चर्य में पड़ गया कि कहाँ से किस चीज़ का पाला हमका पड़ गया आज। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to a stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. और तभी इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely, और ये सिर्फ कहने को सही नहीं होता कि आई सैट देयर, मैं वहाँ बैठा रहा, होल्डिंग माई ब्रीथ, मैं अपने सांसों को रोक कर वहाँ पे बैठा रहा, आई वर टर्न टू अ स्टोन, मैं तो टर्न कर दिया गया था एक पत्थर के रूप में, मतलब मैं इंसान नहीं, वहाँ एक पत्थर का रूप ले चुका था, मतलब ना हिल रहा था ना डोल रहा था, कुछ भी कोई मूवमेंट नहीं थी वहाँ पे, बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग एक्टिव था, मतलब हम भले जो है पत्थर का रूप वहाँ बन चुके थे, लेकिन मेरा दिमाग उस टाइम एक्टिव था। द डोर ओपन इनटू द डार्कनेस, और डोर दरवाज़ा खुला डार्कनेस में। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, और वह कमरा जो था पूरा अंधेरे से घिरा हुआ था, और लाइट में लैम्प की, आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और यहाँ पे जो है जस्ट लैम्प की रोशनी में मैं बैठा वहाँ जो था जस्ट एक स्टोन इमेज की तरह फ्लैश में, एट में वो फ्लैश में जो है एक स्टोन पत्थर के इमेज के समान मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ। आगे 8 पैरा में, I felt then the great presence of the creator of this world and this universe, और मुझे तब क्या लगा कि जो महान उपस्थिति जो है एक रचनाकार की, भगवान की, वह जो है और इस दुनिया के जो रचनाकार है और इस ब्रह्मांड के, उसकी एक महान प्रेजेंस जो है वहाँ मौजूद है। गॉड वॉज देयर, और भगवान वहाँ थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और सपोज मैं कुछ कहा एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और वह इसे जो है पसंद नहीं किए। I tried in my imagination to write in bright letters outside my little hut the words "Oh God", और मैं कोशिश किया अपने कल्पना में या लिखने की ब्राइट चमकीले अक्षरों में बाहर की तरफ मेरे लिटिल हट के उस शब्दों को, ओ गॉड देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, यहाँ पे जो है कुछ दर्द जो है मेरे लेफ्ट आर्म में थी। देखिए जब बोलते हैं ना कोई रास्ता नहीं नजर आता तो एक रास्ता नजर आता है, वो है ऊपर वाले का, और इस टाइम पे भी अब उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि सांप वो भी कितना जहरीला है, क्या है उसकी, वो कैसा है कौन जानता है, ठीक है, और कहीं खूंखार वैसा वो कुछ रहा तो वो फिर क्या कुछ भी जो है हानि कर सकता था, कुछ भी हो सकता था, और इसलिए जो है वो क्या अब अचंभित था, वो डरा हुआ था कि आखिरकार क्या होगा, अब क्या होगा पता नहीं, और ये वजह वो अब कुछ समझ में उसको नहीं आया था, लेकिन फिर भगवान समझ में आया, उसको समझ में आया कि कोई तो है जो बचा लेगा, वो ऊपर वाला, और लेकिन वो पहले तो कुछ कहा, लेकिन शायद वो फिर सोचता है कि लगता है ये भगवान को पसंद नहीं आई, मेरा कुछ रिस्पॉन्स हमको दोबारा मिला नहीं, अब वो क्या करता है, अब लिखता है कि चलो अब क्या करते ना अपनी इमेजिनेशन से ही लिख डालते कि हाँ मेरे बाएं हाथ में जो है वो दर्द
हो रही है, कृपया करके थोड़ा कृपा बरसा दो। There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. और ये जो दर्द जो था लेफ्ट आर्म में, और या तो जो था इट वाज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, और ये ऐसा था जैसा कि एक मोटा सा लेड का बना हुआ वो रॉड हो। लीड एक शीशे की तरह होती है, ठीक है, तो वो लीड एंड रॉड है, वो लीड का बना हुआ वो रॉड है जैसा ऐसा लग रहा था। और लीड एंड रॉड, नो, नहीं, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टेन फायर, और ये कोई रॉड वो नहीं है जो पिघले हुए फायर का बना है, बहुत स्लोली, और यह धीमा था, बट पावरफुली क्रशिंग ऑफ माई आर्म, और लेकिन वो क्या कर रहा था, पावरफुली जो है शक्ति से वह मेरे आर्म को जो है वह क्या कर रहा था, क्रश कर रहा था। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, वाट कुड आई डू, और आर्म जो था वो शुरू कर रहा था टू बी ड्रेन्ड, पूरा थक जाने का, पूरी तरीके से जो ताकत थी उसको बाहर निकाल देने की, जैसे ऐसे लग रहा था कि अब कोई ताकत बचा ही ना हो, क्योंकि वो सांप जो है पूरी तरीके से उसके लेफ्ट आर्म में जो है लपटा हुआ था, और इसलिए जो है उसकी समझ से सारी कुछ चीज़ें परे थी। क्या किया जाए पता नहीं, सिर्फ वो दर्द जो है वो भगवान को लिख कर बता रहा है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। वाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था, कोई उपाय थी नहीं। 9 पैरा, एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नैक वुड स्ट्राइक मी, अगर थोड़ा भी मैं मूव किया, थोड़ा सा भी मेरे में मूवमेंट देखने को मिली, तो ये पक्का सांप कुछ ना कुछ कर देगा, कुछ भी हो सकती है। डेथ लग्ड 4 इंच अवे, और जस्ट मृत्यु जो है 4 इंच की दूरी पे थी, कि कभी भी ये सांप डंक मारेगा और टिकट कटने से कोई बचा नहीं सकता, यमराज के पास जाने से कोई बचा नहीं सकता, ये कंडीशन है उस टाइम पे। सपोज इट स्ट्रक, सपोज यह आघात करता है, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, अगर वो अब फिर सोचता है, बोल रहा है कि अगर बाय चांस अगर ये स्ट्रक कर दे, अगर आघात कर दे, हमला कर दे, तो आखिरकार कौन सी दवा जो है मैं लूँगा, कोई दवा भी तो नहीं है, पता ही नहीं वो दवा कौन सी होगी जो मैं लूँगा भी। आई हैड टू टेक, और जो मुझे लेना पड़ेगा वो मेडिसिन, देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, और यहाँ पे कोई दवा थी नहीं रूम में। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, और मैं जो था, लेकिन बात करें तो एक बेचारा मूर्ख और स्टूपिड डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, और मैं जो हूँ अपने खतरे को भूल गया, और ऐसे जो है नॉर्मली वो क्या करता, अपने आप पे जो है अस्पष्टता से वह मुस्कुराता है। इट seemed एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड दैट, और या ऐसा लगा जैसा कि भगवान जो है वह अप्रिशिएट किए हो, उसकी प्रशंसा किए हो। द स्नैक टर्न्ड इट्स हेड, और स्नैक सांप जो था वो अपने सिर को घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और यह क्या करता है, मिरर में देखा, और क्या देखा, अपने रिफ्लेक्शन को देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, और मैं दावा तो नहीं करता कि यह जो नहीं करता दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक, और यह पहला ऐसा सांप था जो क्या किया था, मिरर में जो है अपनी नज़र घुमाया था, कि मिरर की तरह एकदम मस्त देख रहा था ये, ठीक है। जैसा अब वहाँ पे देखिए कई बार जो है हम लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो जाया करती है, इसे बोलते हैं ना कि ऊपर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है, अगर ऊपर वाले को आप मानते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से रास्ते बन जाते हैं। अब वो भी सोच में पड़ गया कि ऐसा कोई सांप जो मिरर को देख के जो है वो अचंभित हो गया, वो अपने रिफ्लेक्शन को ही देखे जा रहा था,
वो सांप तो आज तक हम लोग ऐसा देखे नहीं कि कोई सांप जो है ऐसे मोहित हो जाए अपने मिरर को देखकर, मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखकर। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक दैट हैड एवर लुकड इन टू द मिरर, बट इट वॉज सर्टेन, और लेकिन ये निश्चित था दैट द स्नैक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन ये पक्का ये था कि वह जो है मिरर में देख रहा था वो सांप। वाज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, क्या वह यह जो है वो अपनी खुद की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। वाज इट ट्राइंग, या और क्या वह जो है वो कोशिश कर रहा था टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैच और यूजिंग आई शैडो एंड मस्करा और वियरिंग अ वर्मिलिन अ स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड, या फिर वो क्या कर रहा था, कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने की सोच रहा था क्या, किसके बारे में, मुस्टैच मूछ बढ़ाने के लिए, या तो फिर यूजिंग आई शैडो का यूज़ करने के लिए। मतलब यहाँ पे अब वो डॉक्टर क्या बोल रहा है कि लगता है जो है ये थोड़ा अपनी सुंदरता पे ज़्यादा मोहित हो गया है, और ये भी चाह रहा है कि शायद हम भी क्या कर ले, मूछ ऊछ बढ़ा ले, थोड़ी जो है वो आई शैडो कर ले और मस्करा वस्करा लगा ले, या फिर वियरिंग क्या कर ले, वर्मिलिन सिंदूर का लगा ले ऑन इट्स फॉरहेड, अपने ललाट पर। वर्मिलिन का मतलब सिंदूर होता है, तो सिंदूर ये सब का यूज़ हम भी कर ले। तो वो अब डॉक्टर भी अचंभित है यार, क्या सोच रहा है ये, क्या बात है आखिरकार इस सांप के। 10 पैरा, आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, और निश्चित उस टाइम के लिए मैं कुछ भी नहीं जानता था। व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नैक, वॉज इट मेल और फीमेल, आखिरकार कौन से सेक्स से वो बिलोंग करता था वो सांप, मुझे नहीं पता, वह मेल था या फीमेल नहीं पता। आई विल नेवर नो, फॉर द स्नैक अनवोन्ड इटसेल्फ फ्रॉम my arm and slowly slithered into my lap. From there, it crept onto the table and moved towards the mirror. और आई विल नेवर नो, मैं कभी भी नहीं जानूंगा, फॉर द स्नैक के लिए, अनवुंड इटसेल्फ, जो क्या किया हो, अनवुंड किया हो मतलब अलग किया हो अपने आप को, फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लीथर्ड इनटू माई लैप। और ऐसा कभी पहली बार ही हुआ कि वो क्या करता है, अपने आप को जो है लपेटने से खोल देता है, मेरे से जो लपटा हुआ था वो खुला अपने आप में, और उसके बाद मेरे से क्या गोदी से होता हुआ, लैप से होता हुआ वो नीचे की तरफ चला गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, और वहाँ से वो टेबल की तरफ रेंगा, और उसके बाद वो मिरर की तरफ चला गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, और शायद यह जो है वो चाहता था इंजॉय करना अपने रिफ्लेक्शन को और भी पास आकर। आई वॉज नो मैर इमेज कट इन ग्रेनाइट, और मैं कोई केवल इमेज नहीं था जो कि ग्रेनाइट में काटा गया हो। मतलब यहाँ पे अब वो अपने बारे में बता रहा है कि हम कोई जीता जागता इंसान है, हम कोई इमेज नहीं है कि ग्रेनाइट वो पत्थर में काट कर हम बनाए गए हो, हम पत्थर के बने नहीं है, हम रियल मायने में हम एक इंसान हैं। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, और मैं एक क्या अचानक से एक मैन बन चुका था, फ्लैश का, वह मांसोंस का, और ब्लड से भरा हुआ। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, और फिर भी मैं अपनी सांसों को रोका हुआ। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, और मैं अपने चेयर से उठा। आई क्विकली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वेरेंडा, और वेरेंडा की तरफ जो है मैं दरवाजे से होता हुआ जल्द शांति से गया। फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इनटू, और वहाँ से मैं जो हूँ लिफ्ट इनटू द यार्ड, और यार्ड की तरफ जो है वह उस जगह को उछल कर वो यार्ड की तरफ चला गया, मैं आंगन की तरफ। एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और मैं दौड़ा उस सभी चीज़ के लिए जो भी चीज़ कीमती थी, मतलब मेरी जान। अब अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ पड़ा कि अब जो होगा देखा जाएगा, और बाहर भाग चलता है वो कि अब कैसे भी अपनी जान बचानी है। फ्यू ईच ऑफ अस हैव द साई ऑफ रिलीफ, और हम में से प्रत्येक जो है वह राहत भरी सांस लिए अब चैन की सांस लेते हैं। समबडी आस्क्ड,
कुछ एक जो थे वो पूछे, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? क्या डॉक्टर, क्या तुम्हारी पत्नी बहुत मोटी है? 11. नो, द डॉक्टर सैड, गॉड विड अदरवाइज। और भगवान की इच्छा जो हो, माई लाइफ कंपेनियन इज अ थीन रीडी पर्सन विथ अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। चलिए ठीक है, आज आगे हम लोग देखेंगे कि 11 पैरा में नो द डॉक्टर सेड, और डॉक्टर जो है वो कहा नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज। इट मीन कुछ भी, जो भी इच्छा हो, जो भी कुछ और हो, वह भगवान की हो। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थीन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। और मेरा जो जीवन है, मेरी जीवन साथी की अगर बात की जाए, वह एक पतली रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, और वह जो है धावक के उपहार के साथ में होनी चाहिए। वह क्या हो, नॉर्मली मेरी जीवन साथी की अगर बात की जाए, इज़ अ थीन, पतली जो है, और रीडी पर्सन हो। रीडी पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या है, दुबली पतली, और विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, और धावक के उपहार के साथ, मतलब वो धावक हो, भागने में माहिर हो। क्योंकि वो जब सांप को देखा ना, तो समझ में आ गया कि उसको अगर वो क्या रहेगी, मोटी वोटी रहेगी, तो फिर हेल्दी काम नहीं चलने वाला, तो वो धावक होनी चाहिए। समवन एल्स आस्क्ड, तभी कुछ एक जो है वो पूछे, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नैक फॉलो यू? जब तुम दौड़े तो क्या सांप तुम्हारा पीछा किया था क्या? तभी डॉक्टर रिप्लाई किया, आई रैन टिल आई रीच अ फ्रेंड हाउस। और मैं दौड़ा, और तब तक दौड़ा जब तक कि मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। तभी इमीडिएटली, तुरंत क्या हुआ, आई स्मेड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, और फिर मैं पूरी तेल को जो है पूरे अपने ऊपर लगाया, एंड टू का बाथ, और फिर नहाया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथेस, और फिर मैं बदला, अच्छे अच्छे कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, और अगली ही सुबह लगभग 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। और एक से दो से ज़्यादा और भी दूसरे को लिया, एक या दो दूसरे लोगों को लिया दोस्त के साथ में, और फिर मैं अपने रूम की तरफ गया ताकि वहाँ से सारी चीज़ों को जो है वो हटा सकूँ। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हम क्या प्राप्त किए कि हमारे पास जो वहाँ ले जाने के लिए जो भी चीज़ थी बहुत कम थी। सम थीप हैड रिमूव द मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, और कुछ चोर जो थे वो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है चुरा ले गए थे। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, और रूम को ही पूरा साफ कर दिया गया था, मतलब पूरा रूम खाली। जब तक ये जो है डर के मारे, मतलब सांप के डर से भागा, उसके बाद जो है पूरा रात भर में इसका रूम का सफाई भी हो गया वहीं। और आगे क्या हुआ, बट नॉट रियली, लेकिन सचमुच नहीं, द थिएप हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। और यहाँ पे चोर जो था सिर्फ कुछ एक चीज़ पीछे वहाँ छोड़ दिया था, और वह फाइनल इंसल्ट के रूप में। 12 नंबर पैरा, व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, तभी मैं पूछा आखिरकार वह क्या था? द डॉक्टर सैड, तभी डॉक्टर कहा, माई वेस्ट द डर्टी वन, मेरा बनियान, गंजी वो छोड़ दिया जो कि गंदा था। द कैलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, और शायद वह जो खेलो जो था, वह साथी जो था, उसके पास जो है एक सेंस था शायद साफ सफाई का, और इससे जो है वो इंसल्ट करने के लिए वो गंजी मेरे लिए छोड़ गया। द रैस्कल कुड हैव टेकन इट, और वह दुष्ट जो ये सारे चीज़ें ले जा सकते थे, एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सॉप एंड वाटर, और वो दुष्ट तो क्या कर सकते थे, इसको धो के भी जो है साबुन और पानी से धोकर इसका इस्तेमाल कर सकते थे, बट फिर भी जो है वो इंसल्ट करने के लिए मेरा छोड़ गए, कि मेरा जो है वो इंसल्ट कर सके, इसलिए वो छोड़ जाते उसको। डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर,
तभी वो फिर से क्वेश्चन करते हैं लेखक, क्या आप जो है वो क्या फिर अगले दिन डॉक्टर को बोले, क्या आप जो अगले दिन फिर से सांप को देखे क्या? द डॉक्टर लाफ्ड। तभी डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, और तब से मैंने कभी भी नहीं देखा है। इट वॉज अ स्नैक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, और यह एक सांप ही था जिसके जो है वह क्या किया गया था, विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, और जो अपने ब्यूटी के साथ ही मतलब सुंदरता से ही जो है वो अट्रैक्ट हो गया था, मतलब अपनी सुंदरता से ही जो है मोहित हो गया, अपने आप ही में मोहित हो गया और हमको छोड़ के चला गया। खैर मेरी जान बच गई। और ये कहानी यही थी और यहीं पे ये कहानी समाप्त होती है। और ये वैकॉम मोहम्मद बशीर ने लिखा है, ट्रांसलेट किया गया किससे? फ्रॉम द मलयालम बाई वी अब्दुल्ला के द्वारा ये मलयालम में लिखा गया था, उससे ये जो है वो ट्रांसलेट किए हैं। कौन ट्रांसलेट किए हैं? वैकॉम मोहम्मद बशीर ने। और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और कहावत भी है ना, जान बची तो लाखों पाए, वही वाला हालचाल इसमें भी है। और वो सी क्या, वो कैसे भी उसकी प्रार्थना जो है सुन ली गई और एक ऐसा सांप मिला था जो अपने ही क्या जाल में क्या अपने ही बस में जो है वो हो चला जाता है। इट मीन्स अपने आप में ही आकर्षित हो जाता है और इसकी जान बच जाती है, बट सारी चीज़ें लूट जाती है। और चैप्टर द। और अब यहीं पर इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये एक्सप्लेनेशन पहुंच सके। एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।